अब वो वक्त याद कीजिए जब आपने पहली दफा मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया था। क्या आप पहले ही दिन से अपने मोहल्ले की या अपने शहर की मेन रोड के ऊपर मोटरसाइकिल चलाते थे? नहीं। आपने यकीनन अपने घर के गैराज से मोटरसाइकिल को चलाना शुरू किया होगा। उसके बाद अपने घर के सामने छोटी रोड से, और फिर इवेंचुअली अपने शहर की या अपने गांव की सबसे बड़ी जो मेन रोड है जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, वहां मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया होगा। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स बिगिनर्स के लिए कौन कौन सी हैं, इस सेशन के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो पता लग गया, और यह भी पता लग गया कि फ्रीलांसिंग की जॉब्स कौन सी वेबसाइट से देखनी है। लेकिन उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आज से पहले कभी डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स नहीं की, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ये देखें कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं कि जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को कह सकते हैं कि हम ये जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम उस प्लेटफॉर्म को भी देखेंगे या उन प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे जो सबसे ज्यादा कॉमन है, और उसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट के अंदर है ऑफ कोर्स फेसबुक। फेसबुक को मैं इस वजह से बिगिनर्स की जॉब कहता हूं, या उन लोगों के लिए जिन्होंने आज से पहले डिजिटल मार्केटिंग के लिए कभी जॉब नहीं की, उनके लिए फेसबुक मैं इसलिए रेकमेंड करता हूं क्योंकि फेसबुक हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यूज कर रहे होते हैं। अगर किसी ने यूज नहीं भी किया तो वो फेसबुक के बारे में कभी कभार जानता भी है। फेसबुक का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ह्यूज रीच, यानी कि आप ऑटोमेटिकली बिलियंस ऑफ लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। तो अगर आप फेसबुक के अंदर अपनी एक्सपर्टीज को डेवलप कर लेते हैं और कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मैं फेसबुक की सारी जॉब्स कर सकता हूं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब फेसबुक के ऊपर किस किस तरीके की जॉब्स आपको आती हैं या आप क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके अंदर सबसे टॉप पे हमारे पास है एड कैंपेन्स यानी इश्तेहारात। उसके बाद है मार्केटिंग रिसर्च। कुछ कंपनीज आपको कहेंगी कि आप हमारे कस्टमर्स के साथ बात करें और हमारे दिए गए सवालात के ऊपर उनसे आंसर्स पूछें, और ये आपको करना होगा। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि अपना ब्रांड या अपना जो कंपनी है वो कस्टमर के साथ जो कनेक्ट करना है, ताकि कस्टमर आपकी कंपनी के क्लोज हों और आपकी कंपनी के साथ खुल के अपनी चीजें शेयर करें, क्वेश्चंस पूछें और एक रेगुलर कस्टमर बन सकें। उसके बाद आखिर में हमारे पास आता है इंगेजमेंट, कस्टमर से बात करना या यूजर से उनके फेस कंपनी के फेसबुक के ऊपर बैठ के यूजर से बात करना। इससे अगर हम आगे चलें तो इंस्टाग्राम नाम की एक ऐप है, मशहूर है। हम में से कुछ लोग उसको जानते हैं और कुछ उसको नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह ज्यादा पॉपुलर नहीं, लेकिन जरूरी बहुत है। इंस्टाग्राम के ऊपर सेलिब्रिटीज होते हैं, एक्टर्स होते हैं, कुछ इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज के नाम से लोग होते हैं कि जिनको लोग फॉलो करते हैं। अब इन सेलिब्रिटीज के साथ आप क्या काम कर सकते हैं, या एज ए डिजिटल मार्केटियर आप इंस्टाग्राम को कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले उसके अंदर जो आप कर सकते हैं वो है सेलिब्रिटी फॉलोइंग का फायदा उठा सकते हैं अपने ब्रांड के लिए। यानी कि अगर इंस्टाग्राम के ऊपर कोई एक ऐसी सेलिब्रिटी है कि जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अपने चैनल के ऊपर दिखाएं और इसके बारे में लोगों को बताएं जो आपके फॉलोअर्स हैं, तो एज ए डिजिटल मार्केटर ये नौकरी या ये जॉब आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद इंस्टाग्राम का फायदा है लॉयल फैंस, यानी कि वो फॉलोअर्स के जो उन सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं वो सेलिब्रिटी के लॉयल हैं। तो अगर ब्रांड अपना मैसेज उस सेलिब्रिटी के थ्रू पहुंचा रहा है, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं उस सेलिब्रिटी के, वो बड़े गौर से उस ब्रांड की बात भी सुनेंगे। और एंड के अंदर हमारे पास आता है कॉस्ट इज बेटर। अब एक कॉस्ट इज बेटर की बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। टीवी के ऊपर अगर आपने किसी मॉडल को लेना हो तो उसकी एक सर्टेन कॉस्ट है, और वो कभी कभार वो कॉस्ट हाई भी होती है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपके पास ये फायदा है कि ये कॉस्ट लो होती है, यानी इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज जो हैं वो लो कॉस्ट के ऊपर आपके ब्रांड के लिए काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लेटफॉर्म है जी यूट्यूब का। हम सब जानते हैं इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू टेलीविजन, लेकिन टीवी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके ऊपर आप वीडियो एड्स भी दिखाते हैं और अपनी कंपनी का कंटेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर चला सकते हैं। फिर हम अगर इससे आगे चलें तो आगे हमारे पास आता है ट्विटर। अगेन फेसबुक के मुकाबले में ये सॉफ्टवेयर कंपैरेटिवली छोटा है, कम लोग यूज करते हैं इसको। ये पब्लिक सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर जब आपने अपने ब्रांड के बारे में एक हाइप क्रिएट करनी होती है, एक शोर क्रिएट करना होता है, तो आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर ट्विटर कौन यूज करता है? सोचिए, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस। इसके बाद हमारे पास एंड के अंदर जो सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म है वो है ब्लॉगर डॉट कॉम का। ब्लॉगर डॉट कॉम वो सॉफ्टवेयर है कि जिसके थ्रू आप ब्लॉग्स बनाते हैं। उन ब्लॉग्स के ऊपर आप स्पेसिफिक कंटेंट को शेयर करते हैं
और उस कंटेंट जो होता है वो रिलेट कर रहा होता है आपकी स्टोरी के साथ या आपकी ब्रांड की स्टोरी के साथ। जिस तरीके से अगर आप कैमरा बनाने वाली कंपनी है तो आप अपनी कैमरे रिलेटेड न्यूज़ जो है उस ब्लॉग्स के ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने कुछ और चंद डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की बात की। आगे चल के अगले सेशंस के अंदर मैं डिटेल में आपको उन जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो एक बिगिनर्स के लिए ज़रूरी हैं और उसके लिए स्किल सीखना भी बहुत ज़रूरी है।